नमस्कार साथियों, ये दिन आप अपने दिमाग में बिठा कर रख लो। 10 अक्टूबर 2025 का दिन अपने दिमाग में मानस पटल पे बिठा करके रख लो, क्योंकि ये वो दिन रहा है जो इससे पहले भारत में ऐसा कभी नहीं हुआ था। एक तालिबान का विदेश मंत्री भारत आता है, भारत की राजधानी दिल्ली में भारत के विदेश मंत्री के साथ बैठक करता है, दिल्ली में अफगानिस्तान दूतावास में, और भारत की महिला पत्रकार को वहां शामिल होने से मना किया जाता है। ये अपने आप में शर्मनाक है। भारत सरकार को पूरी दुनिया में कोई और ऐसा देश नहीं मिला जिसके साथ बैठक करी जा सकती थी। मैं मानता हूं कि कई बार अंतर्राष्ट्रीय जो रिश्ते होते हैं उसको कायम रखने के लिए बैठकें ज़रूरी होती हैं। बैठक से कोई दिक्कत नहीं है, आप बैठक करो, किसी भी देश के साथ बैठक करो, लेकिन ऐसी क्या मजबूरी थी कि महिला पत्रकार को शामिल नहीं होने दिया गया इसमें। कई महिला पत्रकारों ने तो यहाँ तक बात बोली है कि अगर ये तालिबानी विदेश मंत्री भारत में आकर भारत की सरकार के साथ बैठक में महिलाओं के साथ ऐसा कर सकता है तो ये तालिबान में क्या हालत होगी वहाँ की महिलाओं के साथ। एक महिला पत्रकार जो विदेशी मामलों को कवर करती है, स्मिता शर्मा, उसने अपने सोशल मीडिया हैंडल पे ये पोस्ट किया है कि ये जो वार्ता हुई है इसमें महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया गया था। दोस्तों, मेरा तो ये कहना है कि अगर महिला पत्रकारों को वहाँ नहीं बुलाया गया था तो हमारे यहाँ के जो पुरुष पत्रकार थे उसको इसका विरोध करना चाहिए था कम से कम, कि यहाँ पर जो महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार का डायरेक्ट इंटरवेंशन होना चाहिए था। अगर वार्ता चल रही थी तो हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर की नज़र नहीं पड़ी क्या वो और वार्ता में शामिल नहीं होते हैं? क्या उनकी संवेदनहीनता नहीं है ये कि अगर हम तालिबान एक ऐसे देश के विदेश मंत्री के साथ बात कर रहे हैं जहाँ पे महिलाओं के अधिकार की धज्जियाँ उड़ाई जाती हैं, महिलाओं को शिक्षा से वंचित करने की कोशिश की जाती है, महिलाओं की पार्टिसिपेशन को बढ़ावा नहीं दिया जाता है, तो अगर हमारे देश में इस तरह की वार्ता हो रही है और अगर महिला पत्रकार नहीं है तो क्या इसकी फजीहत नहीं होगी? मात्र जो 15-16 जो पुरुष पत्रकार थे उसको बुलावा भेजा गया था, वो लोग इसमें शामिल थे। एक भी महिला पत्रकार वहाँ पे, एक भी महिला नहीं थी। यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी की बात इसलिए की जा रही है क्योंकि तालिबान जो है 2021 में तख्ता पलट के बाद तालिबान ने जब वहाँ पे अपनी शासन व्यवस्था शुरू की तो तालिबान वो हमेशा से महिला विरोधी तालिबान की छवि रही है, एक डिक्टेटरशिप की छवि रही है। तालिबान में महिलाओं की भागीदारी पे रोक है, महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा नहीं दिया जाता, महिलाओं की शिक्षा को दबाया जाता है। तो अगर भारत सरकार एक ऐसे देश के साथ, एक ऐसी पार्टी के साथ अगर वार्ता कर रही है और वो भी हिंदुस्तान की राजधानी में, और तब जब महिला पत्रकारों को नहीं बुलाया जाता है तो ये अपने आप में एक बहुत शर्मिंदगी की बात है। और ये कहीं ना कहीं एक सवाल जरूर खड़ा करता है कि क्या भारत सरकार की इतनी हिम्मत नहीं थी? क्या भारत सरकार को ये सुनिश्चित नहीं करना चाहिए था कि महिलाओं पत्रकार उसकी भागीदारी हो? मैं मानता हूं कि जो हमारे जो लीडर हैं, हमारे जो मोदी जी खुद ही प्रेस कॉन्फ्रेंस इस तरह के नहीं करते हैं, वो तो इनवाइटेड 1-2 पत्रकार को लाते हैं और उनके साथ। मैं अभी आज इसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आज ये जो वार्ता 10 अक्टूबर 2025 को दिल्ली में हुई है अफगानिस्तान दूतावास में भारतीय विदेश मंत्री और तालिबान के विदेश मंत्री मुफ्ती के साथ, इस बारे में बात कर रहा हूँ। दोस्तों, ये सरासर गलत है। कहीं ना कोई तो रिस्पॉन्सिबल जरूर होगा इस बात पे कि महिला पत्रकारों को निमंत्रण क्यों नहीं दिया गया। क्या हमारे यहाँ की जो सरकार है वो इतनी संवेदनहीन हो गई है? क्या उनके पास कोई इनपुट नहीं था कि कौन आ रहे हैं कौन नहीं आ रहे हैं? और अगर आने वालों का इनपुट रहा होगा तो उनमें ज़रूर वो नाम शामिल होंगे कि कौन आ रहे हैं। तो अगर उसमें किसी महिला पत्रकार का नाम शामिल नहीं था तो जो लोग आयोजक थे वो क्या कर रहे थे? और आयोजक जो होते हैं उनमें सरकार की भागीदारी नहीं होती, कोई तीसरा पक्ष आकर के आयोजन करता है। हालांकि इस पे दोनों देशों ने अपनी अपनी बात रखी है। तालिबान ने भी बताया है कि हमारी तरफ से जानबूझ करके ऐसा नहीं किया गया है। भारतीय विदेश मंत्रालय और भारत सरकार ने भी बताया कि इसमें हमारी कोई भागीदारी नहीं है। लेकिन जो भी ना तो घट गई है, वो महिला पत्रकारों को तो शर्मसार होना पड़ा है। महिला पत्रकारों को जो वहाँ गई थी कवर करने न्यूज़ को, उनको वापस आना पड़ा था। मैं मानता हूँ बहुत सारी नहीं गई थी क्योंकि आमंत्रण नहीं मिला था, लेकिन कुछ ऐसी पत्रकार भी थी जो वहाँ गई थी और उनको वापस आना पड़ा। तो हमारी सरकार कर क्या रही है? हमारा देश तो ऐसा नहीं है। हमारे देश में हमेशा से महिलाओं की भागीदारी को पे जोर दिया जाता है। हमारे देश में महिलाओं का सम्मान
बखूबी किया जाता है। हमारा देश तालिबान के ढर्रे पे नहीं चलता है। हमारे देश में जो है सबका सम्मान होता है। मोदी जी खुद कहते हैं सबका साथ सबका विकास। तो यहाँ पर महिलाओं की भागीदारी क्यों नहीं थी मोदी जी? ये सुनिश्चित करना किसका काम था? दोस्तों, इस बारे में आपकी जो भी राय है प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।